आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से लिखित आदेश जारी कर दिया गया, जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि हमारी परीक्षाएं कब से होंगी। तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना लिखित आदेश, दिशा निर्देश विधिवत जारी कर दिया है। जितने भी यूजी पीजी की जो परीक्षाएं होने वाली थी कोविड-19 के कारण जो रुकी हुई थी, उनके लिए आदेश है। चाहे वो बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, बीएलएड के हों, एमए, एमकॉम, एमएड, बीएड, एमएड, जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े जितने अभ्यर्थी थे, चाहे वो प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के, तृतीय वर्ष के, सबके लिए यहाँ पर अपडेट आई है। चाहे वो वार्षिक हो या सम सेमेस्टर प्रणाली को हो, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। डीएलएड के लिए इसमें अभी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि उनकी संस्था अलग है, उनकी बाद में वीडियो हम बनाएंगे। इसको आइए देखते हैं। देखिए, राज्य सरकार का दिशा निर्देश विधिवत, इसको पढ़ते हैं एक एक करके। आपको एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण किया जाना सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया है। उसको ध्यान से देखिए, पढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य कराए जाने तथा छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन हेतु सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई जा सकी हैं। उपर्युक्त के दृष्टिगत शासन को प्रेषित संस्तुतियों में यह उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं परीक्षा का भिन्न भिन्न प्रणालियाँ प्रचलित हैं। कतिपय विश्वविद्यालयों में पठन पाठन व परीक्षा पूर्ण रूपेण से सेमेस्टर पद्धति पर आधारित है, जबकि कतिपय विश्वविद्यालयों में यह पूर्ण रूपेण से वार्षिक पद्धति पर आधारित है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है, कुछ विश्वविद्यालयों में क्या है, सेमेस्टर प्रणाली चलती है, कुछ में क्या है, वार्षिक प्रणाली है। सब जगह क्या है, अलग अलग है। सबको लेकर एक जगह एक लेटर जारी किया गया है। ध्यान से देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कुछ विश्वविद्यालयों में दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलन में हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कुछ में सेमेस्टर भी चल रहा है और वार्षिक भी है। अर्थात कुछ पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली एवं कुछ पाठ्यक्रम वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं या तो संपादित हो चुकी हैं अथवा प्रक्रिया अंतर्गत रही हैं। वार्षिक पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में अधिकतर विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है एवं उक्त पाठ्यक्रमों में छात्रों के मूल्यांकन का आधार वार्षिक परीक्षा है। अतः ऐसे छात्रों को प्रोन्नत किए जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में पठन पाठन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित होने के कारण 19-20 की बात कर रहे हैं, प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में इस आधार पर प्रमोट किया गया कि सत्र 20-21 में ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा संपन्न होने के पश्चात द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम के आधार पर उनका प्रथम वर्ष की परिणाम घोषित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के वर्तमान प्रभाव के कारण ऐसे प्रोन्नत छात्रों को द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी संपन्न नहीं हो पाई हैं। अतः प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा संपन्न न होने के उपरांत भी उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाने अथवा उन्हें अंतिम परिणाम घोषित किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी प्रकार सेमेस्टर प्रणाली में भी कतिपय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई थी, जबकि सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर में उन्हें पूर्व में ही प्रोन्नत किया जा चुका था। चौथा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों के समक्ष छात्र छात्राओं की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान के दृष्टिगत शिक्षा की गुणात्मकता को सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किए जाने अथवा उनके वार्षिक परिणामों को घोषित किए जाने के संबंध में
निम्नांकित दिशा निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। अब आते हैं निम्नांकित, यहीं से आपको स्पष्ट होगा एक एक। देखिए सबसे पहले दिया है कि सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश है। सबसे पहले सेमेस्टर जहाँ जहाँ चल रहे हैं उसको देख लीजिए। ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिस विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। देख लीजिए स्पष्ट हो गया। जहां पहले सेमेस्टर के नहीं हुआ, दूसरे सेमेस्टर के अभ्यर्थी क्या होंगे, प्रमोट होंगे। किसके आधार पर, प्रथम सेमेस्टर के आधार पर। दूसरा अंक पढ़ते हैं। तृतीय विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां तृतीय या विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके चतुर्थ या सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यहाँ कह रहा है कि अगर तृतीय सेमेस्टर की कहीं परीक्षा हुई है या मान लेते हैं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा हुई है, तो उनके आधार पर उनके चौथे और षष्ठ अंक के परिणाम क्या होंगे, घोषित होंगे। तीसरा पढ़ते हैं पॉइंट। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक का जो अंतिम सेमेस्टर जो भी पढ़ रहा है, अगर मान लीजिए अंतिम सेमेस्टर षष्ठ पड़ गया या चतुर्थ पड़ गया, तो उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। देखिए समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी, माने अंतिम रहेगा 13 अगस्त तक। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को, जैसे पहले कोई एक विषय हुआ करता जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र हुआ करता था, तो इसमें साफ कर दिया गया कि जितने प्रश्न पत्र हैं उसका एक ही विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा। एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए तथा बहुविकल्पी प्रश्नों को ओमार पर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए। दूसरा देखिए क्या रहा है। प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण, जो प्रैक्टिकल होता है, प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है तथा दिनांक 31/8/2021 तक समस्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएं। ये राज्य सरकार ने संस्तुति दी है, तो ये सेमेस्टर प्रणाली से संबंधित है। अब जहाँ पर वार्षिक प्रणाली चल रही है उसके बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में जो दिशा निर्देश है उसको हम पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए पहला दिया है, ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। माने कहने का मतलब कि जो भी प्रथम वर्ष के छात्र होंगे, चाहे बीए के हों, बीएससी के हों, उनको प्रमोट करने का स्पष्ट आदेश हो गया, वो प्रमोट हो जाएंगे। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब अगले सत्र में जा रहे हैं, द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा होगी उसी के आधार पर उनको प्रथम वर्ष का अंक दिया जाएगा। अब दूसरी बात पढ़ते हैं। द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए देखिए क्या दिया है, कॉम में। ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर मान लीजिए पिछली बार जब कोरोना कारण उनका प्रमोट नहीं हुआ था, उनकी परीक्षा हो चुकी थी, उनको द्वितीय वर्ष भी प्रमोट करने की बात आ गया है कि द्वितीय वर्ष में उनको प्रमोट करके तृतीय वर्ष में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, पढ़ाई करेंगे। लेकिन देखिए अगला पॉइंट है, ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी, क्या हुई थी, प्रमोट हो गए। जो पहले बार प्रमोट हो चुके थे बीए फर्स्ट ईयर में और इस बार सेकेंड ईयर में है या बीएससी सेकेंड ईयर में है, उनको इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनकी वार्षिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। यह स्पष्ट लाइन है, स्पष्ट समझ लीजिए। केवल हो रहा था कि फाइनल ईयर को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएं होंगी, लेकिन वो जो पहली बार जो प्रमोट है उन्हीं की परीक्षा होगी। तो लगभग सभी लोग प्रमोट ही थे, कराई जाएंगी एवं परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। जो परिणाम आएगा उसके आधार पर, मैंने यह स्पष्ट है कि द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तृतीय वर्ष के लिए तृतीय या अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। पॉइंट देखिए एक वाला दिया है, समस्त परीक्षाएं
13 अगस्त तक संपन्न करा ली जाएंगी। 13 अगस्त मानकर चलिए कि जुलाई से परीक्षाएं शुरू होती हैं तो 13 अगस्त तक समाप्त करा ली जाएंगी। परीक्षा प्रणाली का जो सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। देखिए यहाँ भी एक यही बात की गई है कि जितने प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न, सबको एक विषय का एक ही पेपर होगा और वह पेपर बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा और ओएमआर पर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी। यहाँ भी वही है, थर्ड ईयर में भी यही स्थिति होने वाली है जो फाइनल की परीक्षा होगी। एक विषय के एक ही पेपर होंगे और ओएमआर पर होंगे। दूसरा यहाँ भी दे दिया है, प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का निर्धारण भी लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है। और इनका भी नीचे लिख दिया है 31/8/2021 तक परीक्षाओं का परिणाम घोषित किए जाए। ये जितना दिशा निर्देश पढ़ रहे हैं ये राज्य सरकार ने जारी किया है, समस्त किसको, समस्त राज्य और निजी जितने विश्वविद्यालय हैं उसके लिए जारी किया है। वो अपना अभी लोग सुझाव देंगे, दिया करते रहिए, मैं पूरे पॉइंट को पढ़ता हूँ, स्पष्ट होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। मैंने कह रहा है कि स्नातकोत्तर में जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। जब 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होंगी तो उत्तरार्ध वर्ष के अंकों के आधार पर उन्हें पूर्वार्ध वर्ष के अंक प्रदान किए जाएंगे। पांचवा पढ़ते हैं, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएं कराई जाएंगी जो फाइनल है, जिन्हें निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। उनकी परीक्षा होगी, समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त से पहले संपन्न करा ली जाए। ये सब विश्वविद्यालयों को आदेशित कर दिया गया है। इसी आधार पर वो लोग टाइम टेबल बनाएंगे। परीक्षा प्रणाली सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। यहाँ भी वही बात है, अगर कोई एक विषय उसमें 3-4 प्रश्न पत्र थे तो एक ही पेपर होगा, एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा तथा बहुविकल्पी प्रश्नों का एमआर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए। अगला पॉइंट यहाँ भी वही लिखा है कि प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है। और इनका भी यहाँ पर लिख दिया है कि इनका भी परिणाम जो देख रहे हैं 31 अगस्त तक घोषित कर दिया जाए। अब पढ़ते हैं, स्पष्ट नीचे आप समझ में आएंगे। उपर्युक्तानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने अथवा छात्रों को अग्रतर कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने माने प्रमोट किए जाने के संबंध में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए अपनी परिस्थितियों एवं छात्रों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की परिनियमावली के दृष्टिगत कार्य परिषद सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लें। जो कहा गया है अपने जो भी अधिकारी हैं, कार्य परिषद है, वहाँ पर इस विचार करके इसको अपना मंथन कर लें तथा परीक्षा कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्य योजना, मैंने कह रहे हैं कि जो आप परीक्षा कार्यक्रम बनाएंगे टाइम टेबल के साथ विश्वविद्यालय की कार्य योजना उच्च शिक्षा विभाग एवं परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराई जाएगी। मैंने सबको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तदनुसार राज्य सरकार इस संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत किए जा सकेंगे। इसके बाद फिर से क्या होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, एक निर्देश फिर से जारी कर देगी कि इसके आधार पर, मैंने कहने का मतलब ये कि स्पष्ट हो चुका है कि ये इन्होंने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इतना स्पष्ट है कि जितने भी लोग प्रथम वर्ष में होंगे उनको तो प्रमोट किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन जो पिछली बार प्रथम वर्ष में प्रमोट हो चुके हैं या प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं तो उनको द्वितीय वर्ष का एग्जाम देना है, उनको द्वितीय वर्ष में प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें यही विचार में आया था। कमेटी के सिफारिश में यह था कि द्वितीय वर्ष को भी प्रमोट कर दिया जाए, तीसरा वर्ष में द्वितीय और तृतीय दोनों की परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन ऐसा ना होकर के यहाँ पर द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी और इसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के अंक भी निर्धारित कर दिए जाएंगे जो प्रमोट हुए हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली विश्वविद्यालयी परीक्षा को लेकर के, जो यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं होने वाली थी, जो व्यावसायिक परीक्षाएं भी उससे संबंधित है। समस्त परीक्षाओं के लिए यह अपडेट था जिसमें सब कुछ आ जाएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड, बीएड, समस्त परीक्षाएं जितना भी देख रहे हैं, बीएलएड, उसके बाद साथ ही आप देख रहे हैं एलएलबी, जितनी भी परीक्षाएं जो सेमेस्टर प्रणाली हो या वार्षिक हो, समस्त परीक्षाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है और इसी दिशा निर्देश के आधार पर इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाना है। और ये परीक्षाएं
13 अगस्त से पहले कराई जाएंगी तो ये मान कर चलिए कि आपकी परीक्षाएं जुलाई, कोई मैंने अपने विश्वविद्यालय अपने अनुसार समय सारणी तय करेंगे तो आपकी परीक्षाएं हो सकता है कि जुलाई में आपके प्रारंभ हो जाए और 13 अगस्त तक संपन्न हो जाए, और समस्त परीक्षाओं का रिजल्ट 31 अगस्त तक हर हाल में घोषित कर देना है। तो ये थी आज की दिशा निर्देश का, उसको मैंने पढ़कर आपको सुनाया। और भी जैसे अपडेट मिलेगी आपको समय समय से चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।